पहले वो कहते हैं हम बढ़िया हैं, चलो 150 आदमी जाएंगे, घड़े से निकाल के उसको मारेंगे पीटेंगे, फिर यहाँ से भाग भी जाते हैं। फिर वही कहते हैं कि हम भेजे कोई आदमी को, सोनू मोनू गोली मार दिया। तब तक हमारी माँ पीछे से गई, मुखिया है तो माँ गई। माँ जब तक बोली इतना ना गोली चलाया था, हमारा भाई फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, आइए। मामला दबाने की 9 बजे रात से ही चर्चा चल रही है। कुछ लोग फोन कर रहे हैं जी, लेकिन हम उनका फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम उनको वही बोले जो आप कर्म किए हैं वे कर्म पुनः आपको लौटाया जाएगा। उनके हाथ से हमारी मृत्यु होगी तो होगी। डर नहीं है। डर किसे कहते हैं? डर किस चिड़िया का नाम है? बच्चे से हमने डरना नहीं सीखा। सरकार से क्या आशा करते हैं कि इस चीज की हम सरकार से आशा नहीं करते हैं, हम ललन सिंह से आशा करते हैं। हम ललन सिंह को पहचानते हैं। मोकामा वाले ललन? ना जेडीयू वाले जी। जेल से जब पहली बार निकले तो आप? न, जेल में भी उन्होंने हम पे हमला करवाया, जेल में भी फ्लॉप हुए जी। इससे पहले भी हमला करवाया बाहर में, उसमें भी फ्लॉप हुए। क्या ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने समर्थन भी नहीं दिया था, साथ में उपचुनाव में भी ललन जी की पत्नी सोनम जी उतरी थी तो आपने उनको समर्थन दिया, नीलम देवी को नहीं दिया? क्या ये नाराजगी की वजह हो सकती है? नहीं, नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल शाम से जिस तरीके की खबरें मोकामा से निकल के सामने आ रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये खबर से जनता को तो असर हो ही रहा है, लेकिन दो नाम चर्चा में आ चुके हैं, सोनू और मोनू। हमारे साथ सोनू सिंह खुद हैं, बात करेंगे। सबसे पहले सोनू जी, जिस तरीके से अनंत सिंह ने आप पे आरोप लगाया है कि आप लोगों ने गोलियां चलाई, 70 से 80 राउंड फायरिंग करवाई, इस बात में कितनी सच्चाई है और ये पूरा मामला आखिरकार क्या है? ये सच्चाई तो यहाँ के जनता से आप रूबरू होइएगा तब इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे पंचायत के जनता देंगे। किसने गोली चलाई, कब चलाई और किस लिए चलाई जी। अनंत सिंह आए यहाँ, हमारे एक मुंशी थे ईट भट्टा का जिम्मेवारी जिनको दे रखा था, वो करीब 60 लाख रुपए लेके फरार हो गए जी। उनकी पत्नी, उनके बाल बच्चे और सब थे उस घर पे। मॉर्निंग में हम गए, हम बोले कि 20 दिन पहले बोल दिए थे, बीच में नानी जी गुजर गई तो नानी जी के कार्यक्रम में शिरकत करने लगे, बाकी सब कामों को छोड़ दिए। तो 20 दिन बीत गया, बोले कि आप हस्बैंड को कहे नहीं बुलाए। 2023 का ही मामला था, 24 आज 25 चलने लगा। तो उनसे कलम, कॉपी और पैसा तीनों चीज दिए और अपना कार्यक्रम चालू किए। पूरे वित्तीय वर्ष उन्होंने कार्यक्रम चालू रखा। लास्ट में जब फुल एंड फाइनल हिसाब मांगे तो हिसाब देने में हिचकिचाहट किए और यहाँ से फरार हो गए। फरार हो गए तो हम उनको जाके बोले कि उनको बुलाइए। हमारे मुंशी और मालिक का झगड़ा था। अनंत सिंह के पास वो लोग किस लिए गए, क्या बोले, नहीं बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आया। विधायक जी कल आए पंचायत, हमारे बगल वाले पंचायत रामपुर डुमरा, वहां पे आए। वहां पे सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र था। राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व दिया जाता है। तो विपक्ष के जितने लोग थे सब षड्यंत्र किए। उस षड्यंत्र में बोले सोनू सिंह ताला मार दिया है। पहले तो बोले 10 घर में, तो कहीं कोई ताला लगा हुआ है था नहीं। अब उन हमारे विधायक जी की क्या मंशा थी, वो क्या बोलना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, कुछ नहीं समझ। और वहां जाके वो अपने जगह पे प्री प्लान बनाए, करीब 10-15 लग्जरी गाड़ी और करीब 20-25 से ऊपर नाजायज वेपन्स विदाउट लाइसेंस, जिसमें AK-47 वगैरह बहुत तरह का हथियार था। वो यहाँ आए। हम खेती भी करते हैं, 200 बीघा के लमसम खेती किए हुए हैं। तो जय पटा रहे थे, हम जय के पौधा में जल डलवा रहे थे, वहीं पे थे। तो हमारा भाई यहाँ से फोन किया कि विधायक जी आए हैं, गोली फोड़ रहे हैं। तो हमको लगा कि कल राम जन्मोत्सव नहीं था जी। तो हमें लगा हो सकता है उसमें खुशी हो गई। हमारा एक व्यक्ति उनको रिसीव करने गया तो उसको गाली गलौज करने लगे। तब तक हमारी माँ पीछे से गई, मुखिया है जी। तो माँ गई। माँ जब तक बोली इतना ना गोली चलाया था, हमारा भाई फोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, आइए। तो हम आए। जब तक आए हमारा चारों बगल से जनता निकल गया। जनता जब जवाब प्रश्न उत्तर पूछने लगा, जनता जब चढ़ा तो गिरते बजरते हुए यहाँ से फरार हुए जी।
अब उनकी क्या मानसिकता था, क्या मानसिकता लेके आए थे, ये तो वही जानेंगे। आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा कोई भी फायरिंग नहीं की गई है। यस यस। लेकिन आनंद सिंह ये कह रहे हैं कि उनके एक साथी को गोली लगी है, वो आप लोगों के द्वारा ही लगाई गई है। ना ना, हाँ, सुनिए अनंत सिंह क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उनकी जो मानसिकता है वो पूर्णतः विक्षिप्त हो चुकी है। उनके सोचने की क्षमता जो है समाप्ति की ओर चली गई है। और उनके लिए बेहतर काम करने वाला पर्सन हम थे। इससे आपके काफी मधुर रिश्ते भी रहे हैं। जी जी। जेल से जब पहली बार निकले तो आप न, जेल में भी उन्होंने हम पे हमला करवाया, जेल में भी फ्लॉप हुए। जी। इससे पहले भी हमला करवाया बाहर में, उसमें भी फ्लॉप हुए। इस बार भी आए तो इस बार भी फ्लॉप हुए। आखिरकार इस दुश्मनी की वजह क्या है? देखिए हमारे अंदर चमचागिरी जो एक शब्द होता है वो नहीं है। हम जो जेन्युइन शब्द रहेगा, आप अच्छे रहें बुरे रहें, स्पष्ट कह के हम वहां से निकलना पसंद करते हैं। क्योंकि एक झूठ बोलेंगे तो बार बार फिर उसको छिपाने के लिए झूठ बोलिए, फिर झूठ बोलिए, तो कितना देर तक हम चल पाएंगे। तो इसीलिए जो है स्पष्ट वे में बोले। एक टेंडर हुआ, एक काम हुआ पंचायती राज विभाग का, उसमें काम था पंचायत सरकार भवन बनाने का। हम टेंडर डाले, कोई ठेकेदार उसमें पेपर नहीं दिया, उसमें भी वो कमीशन खोजने लगे। एक और हमारे ग्रामीण थे, उनको भी धमकी दिया तो वापस ले लिए ठेकेदार थे हमारे पंचायत के। तो सब व्यक्ति आप जो कहिएगा वही मानेगा, चाहे अधीनस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो यही है उनकी मानसिकता। उनके लफ्जों को हम नहीं मानते हैं, इस कारण वो हमरे प्राण लेने पे तुले हुए हैं। और कल इस तरह का कार्यक्रम हुआ कि ये बच्चा को गोली लगता जी। हम तो समझ में नहीं आते। पहले वो कहते हैं हम बढ़ियार हैं, चलो 150 आदमी जाएंगे, घरे से निकाल के उसको मारेंगे पीटेंगे, फिर यहाँ से भाग भी जाते हैं। फिर वही कहते हैं कि हम भेजे कोई आदमी को, सोनू मोनू गोली मार दिया। तो ये बताइए, कोई हमारे दरवाजे पे आएगा, हम उसको बुला के गोली मारेंगे? आप आए तो आपके साथ क्या अभद्रता हम बोले? आपके साथ कभी अभद्रता बोले कुछ? तो किसी को दरवाजे पे बुला के गोली मारना ये हमारी कर्म नहीं है जी। हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं। अच्छा सोनू जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगी, क्या ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने समर्थन भी नहीं दिया था, साथ में उपचुनाव में भी ललन जी की पत्नी सोनम जी उतरी थी तो आपने उनको समर्थन दिया, नीलम देवी को नहीं दिया? क्या ये नाराजगी की वजह हो सकती है? नहीं, नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये है कि अनंत सिंह यहाँ 3 पंचायत छोड़ के सब जगह 20 रहते हैं, यहाँ पे वो 18-19 हो जाते हैं। अच्छा। तो जहां से आप प्रारंभ कीजिएगा, और ये सब उनका एक सूर्य नारायण सिंह पूर्व मुखिया थे, उनकी वजह से उनका ही बहुत शानदार स्थान था। लेकिन स्थान सिर्फ मौखिक बोलने से नहीं ना होगा, कुछ कर्म भी तो करना पड़ेगा। जनता है, कहते हैं जनता का सेवा करते हैं, हमने लड़कियों के साथ गलत किया, हमने महिलाओं के साथ गलत किया, उनका ये आरोप है हमारे विधायक जी का। तब वो आए तो अच्छा, कौन सी पुस्तक में मैडम लिखा हुआ है कि विधायक गोली चला सकता है, एक्शन ले सकता है? संविधान आपके पिताजी का खरीदा हुआ जागीर है क्या? संविधान किसी के पिताजी का खरीदा हुआ जागीर है? प्रोटोकॉल में रहिएगा ना। वो बुलाते थे, हम उनके पास इससे पहले भी एक मामला हुआ, किसान भवन बन रहा है हमारे गांव में, अवैध कब्जा में उनके व्यक्ति किए हुए थे, तो बुलाए सैटरडे को, हम मंडे को पहुंचे। सैटरडे को बोले तुरंत आओ, तो तुरंत आना संभव नहीं ना, पहले जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को तो करेंगे जी। उस काम को समाप्त कर लेंगे तब तो आपके पास जाएंगे। तो मंडे को पहुंचे तो मंडे को बोले ऐसे 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 ऐसे, तो हम बोले आप जो डिसीजन दे दीजिएगा, सरकारी भवन कब्जा करके रखे, क्या रखे नहीं रखे उससे हमको मतलब, आप जो कहिएगा हम मान लिए। आप कहिएगा कि उसका जो पैसा है, अमाउंट है, वो भी हम दे देंगे। ये सारी तरह की बातें हम उनसे बोल के वहां से हम चल दिए। उसके बाद इधर हमारा मुंशी जो चिमनी का है उनके पास गया, उनको क्या मोटिवेट किया, क्या समझाया, क्या नहीं समझा, उस सारे फाइल को चेक किए नहीं, यहाँ के ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। बस यही मामला है। क्या आप लोग के द्वारा एक भी गोली चलाई गई? बिल्कुल नहीं, हम गोली के पूजा करने वाले नहीं हैं। उनका तो ये भी कहना है कि आप लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
अच्छा वो साधु हैं? जो दूसरे को क्रिमिनल कर रहे हैं वो साधु हैं? नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या उनके शिष्य हैं वो? उनके पास्ट का भी तो जी आप निकालिए रिकॉर्ड। जो चोर होते हैं वो स्वयं दूसरे को चोर कहते हैं। ये वेदांत की बातें हैं, हमारी बातें नहीं है। सोनू जी, अगर आपको इतना पता था कि वो इतने क्रिमिनल है, जिस तरीके के आरोप वो भी अपने आप जो भी साबित हुआ है उनके ऊपर, तो आपकी उनसे इतनी गहरी रिश्तेदारी कैसे हो गई? क्योंकि काफी मधुर संबंध थे आपके, रिश्तेदारी भी था। रिश्तेदारी हमारी उनसे नहीं थी, रिश्तेदारी विवेका पहलवान से थी। शिष्य हम परम उनके हैं जी। 18 वर्ष से हम उनके शिष्य हैं लगातार। 18 वर्ष जी। विवेका पहलवान का जितना झगड़ा हुआ, जो साथ रहे, सब उनके साथ हम रहे। और हम पथ परिवर्तन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर किसी कोई पार्टी का हाथ धरे हैं तो उसके साथ ही हम चलेंगे। अच्छा, कभी मन नहीं किया इतने आपराधिक आदमी हैं, इनको छोड़ दे, हमारी भी फैमिली होगी, बाल बच्चे होंगे? किन को छोड़ दें? आनंद सिंह को। मतलब आप सपोर्ट तो करते ही थे एक समय में। देखिए, आप अगर प्रेम पूर्वक कोई वाणी किसी को कहिएगा तो वो स्वीकार है, और बल का प्रयोग करिएगा तो बल क्या होता है हम ये नहीं जानते हैं। बल क्या होता है हम ये नहीं जानते हैं। हमारी जनता पंचायत की मालिक है और जनता के भरोसे हम हैं। अपना हम कर्म करते हैं। सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे रात तक हम एक्टिव रहने वाले पर्सन हैं। चलिए ये बताइए कि आपको अब डर है कि नहीं आनंद सिंह से? क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग हुई है, दोबारा आपकी जान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, मृत्यु अटल सत्य है, मरना हमको भी है, आपको भी है। वो सब सुनिश्चित है ब्रह्मा के घर से। ये क्या मारेंगे? वो गीता की बात है ना, अर्जुन और कृष्ण की। अर्जुन बोले थे कि हम अपनों का खून बहाएंगे, तो कृष्ण क्या बोले थे कि ये आप नहीं भाई, ये विधि का विधान है, आपको मारना होगा। उनके हाथ से हमारी मृत्यु होगी तो होगी। डर नहीं है? डर किसे कहते हैं? डर किस चिड़िया का नाम है? बच्चे से हमने डरना नहीं सीखा। डर क्या होता है? हम जानते हैं एनर्जी, 2 एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। आप वो नकारात्मक सोच वाले हैं, हम सकारात्मक सोच वाले हैं। नकारात्मक और सकारात्मक सोच वाले एक साथ कभी एक कुर्सी पे बैठ नहीं सकते हैं, जैसे हम आप बैठे हुए। आखिरी सवाल होंगी, सरकार से क्या आशा करते हैं कि इस चीज की जांच? हम सरकार से आशा नहीं करते हैं, हम ललन सिंह से आशा करते हैं। हम ललन सिंह को पहचानते हैं। मोकामा वाले ललन? नहीं जी, जेडीयू वाले जी। ललन सिंह जी। हाँ, उनके लिए हम करते हैं, कर्मठ हैं, उनके हम मेंबर हैं। वे भी हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, हम भी उनके लिए खड़े रहते हैं। अगर वो कहते हैं कि ये मामला दबा दिया जाए तो आप दबा देंगे? यस। ये फ्यूचर में भी तो हो सकता है, भविष्य में भी तो आपके पास दोबारा ये सारी चीजें हो सकती नहीं, देखिए, मामला दबाने की 9 बजे रात से ही चर्चा चल रही है। कुछ लोग फोन कर रहे हैं जी, लेकिन हम उनका फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम उनको वही बोले, जो आप कर्म किए हैं वे कर्म पुनः आपको लौटाया जाएगा जी। जैसा कर्म आपने किया वो कर्म आपके साथ भी अगर हो तो आपके साथ क्या होगा? ये तो कर्म है। आप किसी को मारिएगा तो आपके भी तो कोई मरेंगे। ये मारने वाली भाषा है। आप सास ससुर वाले लोग हो गए, नाती पोता वाले लोग हैं, 68 वर्ष आपकी उम्र हो गई, आपको प्रेम है वेपन्स से। तो ये तो गैंग ऑफ बासोपुर वाले बूढ़ा हो गए। चलिए देखिए, सीधे तौर पे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बता रहे थे, पूरा सच्चाई सोनू सिंह ने खुद बताया। और इन्होंने कहा कि हमारे तरफ से एक बार भी फायरिंग नहीं हुई है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।